आवाज के खास कार्यक्रम आपका नेता आपकी राय ग्राउंड खबर में इस एपिसोड में दिखाएंगे नौगांव जनपद आने वाली मऊपुर ग्राम पंचायत की खास रिपोर्ट। जनता द्वारा भेजे गए चुने गए सरपंच के बारे में यहाँ के सरपंच में कितना किया विकास, कितनी रही कमियां, जनता से जानेंगे हकीकत। देखें मोहम्मद जाहिद के साथ वरुण अर्जरिया की एक खास रिपोर्ट। मऊ की ग्राम पंचायत में आज हम यहाँ पर जानते हैं कि कितना यहाँ के नेता ने, यहाँ के सरपंच ने 5 सालों में कितना किया है विकास। यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं, मिलते हैं। भाई आपका नाम बताएंगे? आपका नाम? हम भवानी बाई। कहाँ की रहने वाले हैं? इताई के रहने वाले हैं। आप सरपंच को पहचानती हैं? हाँ पहचानते हैं। कभी आए हैं आप? हाँ आते हैं। तो ये बताओ 5 सालों में आपके सरपंच कैसे रहे? तो हमारे कोस में तो सब अच्छे रहे। हाँ अच्छे, हमारा मकान भी बनवा दे। ये सुनने में आया कि सरपंच पैसे नहीं हमसे तो नहीं लिया, हमसे तो नहीं लिया साहब। अब वो ऐसा कोई से लिया हो तो हम बात नहीं है, हमसे नहीं लिया। हमारा भाई यहाँ के आप सरपंच को पहचानते हैं? हाँ आए हैं कभी आप? हाँ 5 सालों में। हाँ। अच्छा तो ये बताइए कैसे रहे वो 5 साल में? उन्होंने काम विकास करवाया? यहाँ नहीं करावे ने और कुछ गांव में काम और कराओ सबका कराया? ये आपका क्या नाम है? हमारा धर्मेंद्र पाल नाम है। पाल जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ के सरपंच को पहचानते हैं? हाँ। कभी धार्मिक काम में और सामाजिक काम में कभी आए हैं क्या? हाँ। तो 5 सालों में उन्होंने इस ग्राम का विकास हुआ है और जो काम जायज हैं वो हो रहे हैं सबके। अच्छा आपकी नज़र में बताएं कि ऐसा कौन सा काम रह गया जो सरपंच आपको कराना चाहिए? जो काम तो एक हिसाब से सब भी हो रहा है, जो नहीं हो पाए भी हो जाएंगे। इसे अभी तो समय डरा है। अभी कौन दादा सप्पू कहाँ के रहने वाले हैं? इताई के। ये 5 सालों में यहाँ के सरपंच ने कुछ काम कराया? सब बढ़िया काम कराया है। हाँ देखा जा रहा है कि नालियाँ यहाँ बह रही हैं, इसके बारे में बताओ। सब बढ़िया है। अब नाली ऐसे क्या अभी थोड़ी बहुत रहे, अब बनी पूरी हम लोग ने। ये बताओ तुम्हारे नज़र में कोई ऐसा काम है जो रह गया हो? हाँ कोई बात नहीं है, जो न होगा तो होगा, करा देगा सरपंच। हमें तई के रहने वाले सरपंच कैसे रहे? काम कुछ कराया? अब काम तो वो सब रहे दिखा रहा जो कुछ करा रहा उन्होंने। क्या कर रहा है? आपकी नज़र में कैसे रहे इनके 5 साल? बढ़िया रहा है। बढ़िया रहे? हाँ आपको 10 साल की योजना का लाभ मिला? सब खा मिला वो तो। मतलब आपकी नज़र में सरपंच साहब ने 5 साल में बढ़िया काम किया? बढ़िया काम कराया। ऐसी जो सबका है आसन जो बनो है 5 साल से सबका ऐसी बना। अभी हम ग्राम पंचायत मऊ में थे, अब हम यहाँ के सरपंच से रूबरू हो रहे हैं। कितना इन्होंने विकास किया है 5 सालों में, अब जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सरपंच साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे, धन्यवाद। आपने 5 साल जो है सरपंच की पूरी की है, जनता ने आपको यहाँ पर चुन के भेजा था, तो आज कितना विकास किया है आपने? अब तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। भगवान दास तिवारी, सरपंच मऊपुर शास्त्री करके। तो सरपंच साहब आपने अपने ग्राम जब आपने 5 साल में चुन के भेजा था लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने, तो किस तरीके का आपका ग्राम था? ये बहुत समस्याएं थी, रास्ताओं की समस्या थी, पानी की समस्या थी, इतनी परेशानी थी कि पानी के लिए लोग बागों को इधर उधर जाना पड़ता था। कुआं वगैरह जो दूर कुआं हैं जहाँ खेती वगैरह होती है वहाँ से लोग बागों को पानी लाना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने मतलब यहाँ पर डलवाए हैं? कई सीसी डलवाए हैं गांव में, पूरी चौतरफा सीसी हो चुका है, कहीं सीसे ही नहीं रह गया। बताइए कि आपने अपनी पंचायत में सबसे अहम काम जो था वो कौन सा करवाया? हमने वो पानी का करवाया है कि कम से कम लोग बागों को पानी की व्यवस्था। क्या व्यवस्था करवाई? हैंड पंप वगैरह खुदवाए, ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था करवाई शासन के द्वारा, और वो सक्सेस भी रहे। हमने जितने भी ट्यूबवेल करवाए हैं, कुआं करवाए हैं, वो सभी सक्सेस रहे हैं। इसलिए लोग बागों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है पानी का। तो बहुत परेशानी थी पानी की पहले। आवास वगैरह आपने कितने? आवास वगैरह हमने कम से कम नहीं तो 30, 35, 40 के लगभग करवा दिए हैं। सब बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा खरे मिजाज के हैं
और लेकिन जो है और आपका ही यहाँ पे सिक्का चलता है। पहले हरिजन थी तो पहले आपका सपोर्ट रहता था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का आपका या सपोर्ट रहता है या हिटलर शाही शासन कुछ आप दबाव वगैरह बनाते हैं क्या? नहीं, हमारा प्रेम से जीतते हैं व्यक्ति को। जिस प्रकार से व्यक्ति को प्रेम से जीता जाए कि भैया व्यक्ति की कोई भी समस्या हो, दिन रात के लिए हमारा दरवाज़ा खुला रहता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी समस्या हो वो हमारे दरवाजे पर आ जाए। और ये लोग बाग, ये जो विपक्ष के लोग बाग होते हैं वो हिटलरबाजी के लिए कहते हैं, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जनता कैसे चुनती? जनता से जाकर के रूबरू आप लोग हों और जनता से पूछें यथार्थ में। हम तो कहते हैं कि हमारा कहना रहता है कि चाहे घर का हो चाहे गांव का हो, मेरा घर का परिवार का भाई क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, लेकिन किसी के साथ में भी गलत नहीं कर सकते हैं। पंचायत में जब जाता हूं तो पंचायत बिल्कुल न्याय प्रिय होना चाहिए कि अपने बच्चों की शपथ खा करके, सौगंध खा करके पंचायत होनी चाहिए। क्या कौन सा ऐसा विकास का काम है जो आप ग्राम में अपने कराना चाहते थे नहीं करा पाए, और अगर आप फिर अगली बार क्या आपका रहेगा इस तरीके का? हमारा एक ही काम शेष रह गया है जो हमने अपने सोचा था कि अंजनी माता हनुमान जी का स्थान पड़ जाता है वहाँ पर तालाब के पास में। तो अंजनी माता के स्थान पर कार्तिक में कतकादनी वगैरह जाती हैं, तो वहाँ पर सुंदरीकरण तालाब में हम करवाना चाहते थे। तो हमारे नीरज दीक्षित जी ने वैसे कह भी दिया है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं और हो सकता है कि हमारे पीरियड में भी वो पूरा हो जाएगा, हमारा ऐसा विश्वास है। यहाँ के कुछ युवा वर्ग हैं जो खिलाड़ी हैं, उनका कुछ ये कहना है कि हमारा जो है ग्राउंड बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो ग्राउंड बनने में समस्या जी कोरोना बीच में आ गया है, नहीं तो वो भी पूरा हो जाना था। कोरोना की वजह से शासन पैसा नहीं दे सका है पंचायतों को कि पंचायत काम करा सके, और भविष्य में जो अगर ये रोग समाप्त होता है तो शासन तो लगा ही लगा है कि जनता की सेवा के लिए, और वो कहाँ ले जाएगा जनता के अलावा पैसा लगाएगा? चलिए, आपने अच्छी याद दिला दी, कोरोना की बात छिड़ गई, तो आप सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कोरोना काल में यहाँ की जनता के साथ क्या किया? यहाँ उस समय पे हमने जनता को जागृत किया, और सैनिटाइजर वगैरह भी का प्रयोग करवाया है। हमने हाथ धोने के लिए भी कहा है व्यक्ति से कि साबुन से कम 4-5 बार तो हाथ धोइए, और लोग बागों से दूरी बना करके रखिए। अगर किसी से मिलना है तो दूर से मिलिए। ये सब हम लोग करते रहे, बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई, पूरे गांव को जागृत करवाया किया। तोरण द्वारा जो विधायक जी द्वारा दिए गए हैं ये नहीं बना, क्या वजह? इसका वजह ये है कि मैं तोरण दरवाजा नहीं चाहता था, इसलिए नहीं चाहता था कि शासन का पैसा इसमें लगाने से क्या लाभ मिल जाएगा। कम से कम वो किसी कार्य में लगे, जैसे कुआं में लगे, तालाब में लगे, या किसी जहाँ पर निकलने की व्यवस्था सही नहीं है लोग बागों की, वहाँ सीसी रोड में लगे। तोरण दरवाजा तो खड़ा हो गया, वो क्या काम का है ये बतलाइए आप? दरवाजा बनवाया था, दरवाजा का होता क्या है ये बतलाइए आप? जैसे मायावती जी के समय पे हाथी बनवाए गए थे, तो उन हाथियों का होता क्या है? उन हाथियों की जगह उन हरिजन बस्तियों में अगर शायद वो पैसा लगाया गया होता तो आज हरिजन बस्ती की जो त्राही मची हुई है, जो पानी की मची हुई है, सीसी रोडों की मची हुई है, अन्य धर्मशालाओं की बनी हुई है, कम से कम वो समस्या तो पूरी होती। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपकी सोच को और आप